अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं नासिर अब्बास, आपका फिजिक्स टीचर। आज बच्चे चैप्टर नंबर 4 के रिमेनिंग न्यूमेरिकल करेंगे और आज न्यूमेरिकल कंप्लीट हो जाएंगे। इसके बाद हम शॉर्ट क्वेश्चन की तरफ जाएंगे। न्यूमेरिकल सारी ये फिगर के रिलेटेड है। अक्सर हमारे मतलब कुछ ट्रेडिशन ऐसी बनी हुई है कि स्टूडेंट्स कहते हैं कि फिगर वाला क्वेश्चन नहीं आना। तो बच्चे, ट्रेंड चेंज हो चुका है, अब आपकी बुक चेंज हो चुकी है और आप उसमें देख रहे हैं मैक्सिमम न्यूमेरिकल आपकी इसी चैप्टर में देखें, मैक्सिमम न्यूमेरिकल फिगर वाले हैं। तो ऐसा होगा नहीं कि वो फिगर वाला क्वेश्चन ना दे। और फेडरल बोर्ड में भी फिगर वाले न्यूमेरिकल आते हैं और अब इंशाल्लाह पंजाब बोर्ड में भी ऐसा होने लगा है। फिगर तो स्टूडेंट को चेक करती है कि ये कितना उसको समझ सकता है। यही तो ब्रेन यहीं से बनता है। और इसलिए मेरी आपसे यही रिक्वेस्ट है कि आप इसको फोकस करना, फिगर वाले क्वेश्चन को। कहीं बुरे वक्त का इंतजार कभी ना किया करें, ये याद रखिएगा। टॉपर बच्चों को तो कभी ये सोचना भी नहीं चाहिए कि कोई क्वेश्चन छोड़े। तो एक एक नंबर इकट्ठा करना है, देन जाके इंशाल्लाह आप इस रेस में कामयाब होंगे। और मेरी दुआ आप सब के लिए, अल्लाह आपको हमेशा खुशियां दे, कामयाबियां दे। और फार्मूला यही है, अगर आपने अच्छा स्टूडेंट बनना है, कामयाब एक इंटेलेक्चुअल बनना है, तो फिर कंसिस्टेंट रहना पड़ता है। मतलब जो काम करना है डेली बेसिस पे करना है, आज पढ़ना है, कल भी पढ़ना है, परसों भी पढ़ना है, छोड़ना नहीं है। तो मेरी दुआ है अल्लाह आपको कामयाबी देगा इंशाल्लाह। स्टार्ट करते हैं 4.7। आप अपनी बुक में देख सकते हैं, एक फिगर है और उसमें एक बॉल को हैंग किया गया है और इस पे ऐसे फोर्स अप्लाई करनी है और इसको स्ट्रिंग के साथ हमने किसी बीम के साथ हैंग कर दिया है। जैसे सिंपल पेंडुलम या पेंडुलम क्लॉक घर में नहीं लगा होता, वैसे ही समझे। और आप ऐसे समझे कि हमने इस पे कोई फोर्स अप्लाई की है इस डायरेक्शन में, और इस बॉल का वेट कितना है, डाउनवर्ड एक्ट करेगा 5 न्यूटन का। तो सावधान है, अब टेंशन भी ऊपर होगी, टेंशन स्ट्रिंग में होनी है। तो आपको पता होना चाहिए कि अगर ये इक्विलिब्रियम पे होती तो यहाँ पे होता है ऐसे डाउन, बिल्कुल स्ट्रेट। लेकिन अब थोड़ा सा इसको डिस्प्लेस किया गया है, कितने एंगल पे, 60 डिग्री पे। तो ये मैंने इसका फोर्स या वेट सेम होते हैं। बॉल का वेट कितना है, 5 न्यूटन, और एंगल कितना बना रहा है इसके साथ, 60 डिग्री का। आपको ये फोर्स फाइंड करनी है जो अप्लाई की गई है। तो फिर मैं इसको एफ नहीं लिखता, क्योंकि ये फाइंड करनी है, मैंने वेट को एफ लिखा था, तो ये वेट ही रहने देते हैं। और टेंशन इन द स्ट्रिंग, फिर इसमें टेंशन कितनी है वो भी फाइंड करनी है। आप बच्चे जरा गौर करें, रेजोल्यूशन आपने फोर्स पढ़ा हुआ है, उस वेक्टर को हमेशा रिजॉल्व करना है जो किसी एक्सिस के साथ एंगल बना रहा हो। लेट्स सपोज एक्स एक्सिस के साथ। अब अगर फोर्स ऐसे है अलोंग एक्सिस की बजाय, तो ऐसे है, तो इसको रिजॉल्व किया जा सकता है। रेजोल्यूशन ऑफ फोर्स याद करना है, वाई एक्सिस, एक्स एक्सिस। मैं हमेशा क्या कहता हूँ, आप आर्टिकल लाजमी सुना करें। आर्टिकल सुनेंगे तो तुम्हारे कॉन्सेप्ट सही रहेंगे, ये याद रखना। तो इसलिए जिस बच्चे को पता है रेजोल्यूशन, तो बस फौरन समझ जाएगा कि ये वाली जो फोर्स है इसको रिजॉल्व किया जा सकता है किस में, एक्स कंपोनेंट में, वाई कंपोनेंट में। एक्स और वाई कंपोनेंट में रिजॉल्व करेंगे तो एक्स कंपोनेंट्स इस डायरेक्शन में है और ये फोर्स भी इसी डायरेक्शन में है। मतलब ये जो एफ है वो इस कंपोनेंट के इक्वल हो जाएगी, टी का सीटा। इसलिए मैंने लिख दिया एफ इज इक्वल टू टी का सीटा। और ये देखें मुझे, एक्स कंपोनेंट ये है, वाई कंपोनेंट ये है, इस टेंशन का, ये टेंशन इसका एक्स कंपोनेंट टी कॉस थीटा और वाई कंपोनेंट टी साइन थीटा। तो अब ये टी साइन थीटा अपवर्ड है और इसका वेट किधर है, बॉल का डाउनवर्ड है। इसका मतलब है ये दोनों अगर बैलेंस हो जाए तो ये टी साइन थीटा और वेट इक्वल हो जाएंगे आपस में। जैसे मैंने क्या लिखा, डब्ल्यू, डब्ल्यू इज इक्वल टू टी साइन थीटा, बी इक्वेशन का नाम दे दिया है। अब इसमें वैल्यू पुट करेंगे, हम आंसर फाइंड कर सकते हैं। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं इस इक्वेशन को जिसकी वैल्यूज हमें ज्यादा पता है। पुटिंग वैल्यूज इन बी, इसमें डब्ल्यू कितना है, 5 न्यूटन, और टेंशन इसको फाइंड करना है मैंने, साइन 60। आप अपने कैलकुलेटर से साइन 60 प्रेस करें तो देखिए आंसर कितना आता है। तो टी, हमें मुझे ये टी चाहिए ना, तो ये साइन 60 इधर जाके डिवाइड हो जाएगा। तो फिर टी किसके इक्वल हो जाएगा, 5 न्यूटन इक्वल टू साइन थीटा। अब सॉरी, साइन 60 है ना ये, तो 5 न्यूटन ओवर साइन 60 कितना बनेगा, साइन 60 होता है 0.865
6। तो इसका आंसर आ जाएगा टेंशन, कितना आंसर आएगा? 2.9 न्यूटन, 2.9 न्यूटन। ये इसको आपने बॉक्स कर लेना है। ये टेंशन हमने फाइंड कर ली स्ट्रिंग में। अब एक काम रह गया, क्या है कि आपने फाइंड करना है और फोर्स फाइंड करनी है अप्लाइड ऑन दिस 5 न्यूटन बार। क्योंकि सबसे पहले ये जो बॉल है ये यहाँ पे खड़ी है, आपने इस पे फोर्स अप्लाई की है, कितनी फोर्स की है, इसका वेट कितना है 5 न्यूटन। आपने कितनी फोर्स अप्लाई की है कि जिससे ये डिस्प्लेस होके यहाँ तक चली गई है ये, और यहाँ से अब मैं इरेज कर देता। अब जब इसको 5 को 0.866 पे डिवाइड करेंगे तो आंसर आएगा 5.77 न्यूटन। आप इसको राउंड ऑफ करेंगे तो टेंशन आ जाएगी 5.8 न्यूटन। तो हमने टेंशन फाइंड कर ली है। अब ये फोर्स अप्लाइड फोर्स फाइंड करनी है, ये कैसे फाइंड करेंगे? तो आप इस इक्वेशन को नोट कीजिएगा पहली को। तो F इज इक्वल टू T cos थीटा। अब F हमने फाइंड करना है और T टेंशन कितनी है 5.8 न्यूटन cos 60। cos 60 क्या होता है? हाफ 5.88 मल्टीप्लाइड बाय 1/2 न्यूटन, और ये आ जाएगा 2.9 न्यूटन। ये अप्लाइड फोर्स है। तो हम फिर इसका रिजल्ट क्या लिखेंगे? F इज इक्वल टू 2.9 न्यूटन। तो आप सिंपली अपनी वर्डिंग में रिजल्ट लिखेंगे, द अप्लाइड फोर्स the tension in the string is 5.8 Newton and the force applied on the ball to displace it so that it can make angle 60 degree is 2.9 Newton। ये फोर्स अप्लाई करिए। नेक्स्ट 4.8 है, इसमें आप बच्चे देखें, a sign board is suspended by mean, मैंने 4.5 एग्जांपल भी करवाई है, वो बिल्कुल इसी तरह की है, आप इसको देख सकते हैं। तो इसका हम डेटा लिखेंगे कि एक साइन बोर्ड को हैंग किया गया है और उस पे जो फोर्स लग रही है, इसका टोटल वेट जो है सेंटर ऑफ ग्रेविटी पे वो 200 न्यूटन है। और इसको कैसे हैंग किया गया? एक इस स्ट्रिंग से, दूसरा इस स्ट्रिंग से के साथ, दो स्ट्रिंग है, तो दोनों स्ट्रिंग में टेंशन की फोर्स है। आप क्लास रूम में जो सॉफ्ट बोर्ड होता है हैंग किया गया होता है, या घर में जो पिक्चर हैंग की जाती है दोनों स्ट्रिंग के साथ, ये बिल्कुल वही सिनेरियो और पिक्चर के वेट डाउनवर्ड ये ऐसे ही है। तो वेट कितना है 200 न्यूटन। टेंशन T1 फाइंड करनी है, T2 भी सॉल्यूशन बहुत आसान है बच्चे। इसमें आपने देखना है समेशन यूजिंग फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, फर्स्ट कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम, कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम। तो ये समेशन Fx है, वो भी 0 होना चाहिए, और समेशन Fy भी 0 होना चाहिए। आप इसमें देखें बच्चे, अलोंग x एक्सिस कोई फोर्स ही नहीं है, तो समेशन Fx 0, और अलोंग y एक्सिस वो तो फोर्सेस है, वो क्या है? वो 0 नहीं है, बल्कि वो क्या है? T1 प्लस T2, ये अपवर्ड फोर्स, और डाउनवर्ड फोर्स ये माइनस, क्योंकि अपोजिट है माइनस, इसका वेट W लिखूंगा, इक्वल टू 0। ये है अलोंग y एक्सिस फोर्सेस का सम 0। जितनी भी y एक्सिस के अलोंग फोर्सेस हैं वो 0 हैं। आप देखें ना बच्चे, फोर्स वेक्टर होती है, अगर इसकी डायरेक्शन इधर है और दूसरी फोर्स जो है वो इस डायरेक्शन में है, F1 इधर है, F2 इधर है, तो बच्चे इसको आपस में कैसे लिखेगा? सम करके F प्लस माइनस F2 लिखेंगे। रीजन ये है कि इस F की डायरेक्शन इसमें है और इसकी डायरेक्शन रिवर्स है, तो फिर इसलिए साथ माइनस शो करना पड़ेगा, वेक्टर है, तो इसलिए 200 के साथ ये माइनस वेट में, और वो अपवर्ड थी, वो सेम डायरेक्शन में है, तो प्लस है। तो स्टार्ट करें, दोनों जो ये टेंशन है ये सेम है, दोनों टेंशन सेम है, और इसने इक्वली लोड को शेयर किया हुआ है, और T1 T2 इक्वल टू T, देन दिस इक्वेशन विल बिकम T प्लस T minus W equal to 0, then 2T equal to W. Now we have to find tension
T will be equal to W over 2. Now W is 200 Newton and divided by 2 it will become 100 Newton. Now tension is equal to tension will be equal to 100 Newton. अब नीचे आप इसका रिजल्ट लिखेंगे, रिजल्ट में बच्चे क्या लिखेंगे, द टेंशन क्या है, डिटरमिन व्हाट इज द टेंशन इन द स्ट्रिंग, द टेंशन T1 इक्वल टू 100 न्यूटन एंड T2 इज इक्वल टू 100 न्यूटन. ये आपका रिजल्ट आ जाएगा. बस नेक्स्ट बच्चे न्यूमेरिकल 4.9 है और इसमें है, ये भी इजी है, मैंने आपको जो काम करवाया है प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट का उसके रिलेटेड है. अगर वो आर्टिकल आपने सही सुन लिया, समझ लिया तो ये आपके लिए आसान हो जाएंगे. One girl of 30 kg mass sit 1.5 meter away from the सीसा. ये मैंने सीसा बनाया है और ये इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी है, वो मैंने इस पॉइंट का नाम दिया. यहाँ से एक लड़की इस ए पॉइंट पे बैठती है, उसका मैस कितना है 30 kg, और दूसरी साइड पे एक और गर्ल बैठती है, वो उसका मैस है 40 kg. अगर वो उसका मैस बढ़ गया, ज्यादा हो गया, तो इसका मतलब है उसका जो मोमेंट आर्म है वो शॉर्ट हो जाएगा, क्योंकि वेट ज्यादा है. टॉर्क को बैलेंस करना होता है बच्चे, प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट लगाना है ना. अगर इसका मोमेंट आर्म ज्यादा है तो इसका जो दूसरा प्रोडक्ट है मैस, वो क्या होगा, कम. अगर इसका मैस ज्यादा है तो मोमेंट आर्म कम होगा. इन चीजों को आपको समझने की जरूरत है, ये देखा करें, क्योंकि टॉर्क किसके इक्वल होता है, फोर्स मल्टीप्लाइड बाय एल, और इसका प्रोडक्ट सेम रहता है. अगर आप फोर्स बढ़ाएंगे तो मोमेंट आर्म कम हो जाएगा, अगर मोमेंट आर्म बढ़ाएंगे तो फोर्स कम लगानी पड़ेगी. मैं आपको कैसे समझाता हूँ, हमेशा आर्टिकल में भी बताया था. एक नट अगर ओपन करना है तो शॉर्ट आर्म वाली अगर स्पैनर उठाएंगे तो उस पे फोर्स ज्यादा अप्लाई करनी पड़ेगी. अब कैलकुलेट हो गया, उसको रख दें. अब आप लॉन्ग आर्म स्पैनर उठाएं और उसी नट को ओपन करें तो आपको उतना ही टॉर्क अप्लाई करना पड़ेगा, लेकिन अब फोर्स कम लगानी पड़ेगी, लेकिन टॉर्क सेम आएगा क्योंकि अब मोमेंट आर्म ज्यादा है. तो इन चीजों को समझे ना आप टेक्निकली. तो इसलिए मैस कम है तो मोमेंट आर्म ज्यादा है, इधर मैस दूसरी लड़की का मैस ज्यादा है तो मोमेंट आर्म शॉर्ट हो जाएगा. तो मतलब एक हाइपोथेटिकल अप्रोच होती है कि इसका जो मोमेंट आर्म है वो इससे कम आना चाहिए आंसर में. ये होता है सेल्फ डीबगिंग, कि आप अपने न्यूमेरिकल को सही करके आते हैं. तो स्टार्ट करते हैं. मैस m1 और उसको मैंने वेट में कर दिया 300 न्यूटन. उसका मोमेंट आर्म कितना है 1.6, और मैस दूसरी लड़की का मैस 40 kg है, उसका वेट में कन्वर्ट कर दिया m2g 400 न्यूटन आ जाएगा. आपने मोमेंट आर्म फाइंड करना है. तो अप्लाइंग यूजिंग प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट, तो कैसे होता है, वो तो होता है सम ऑफ क्लॉकवाइज मोमेंट इक्वल टू सम ऑफ एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट. जी यहां से स्टार्ट करते हैं. तो सम ऑफ क्लॉकवाइज मोमेंट, तो इसकी वजह से कौन सा टॉर्क प्रोड्यूस होगा, जो फर्स्ट गर्ल बैठी है ए पॉइंट पे 30 की जिसका मैस है, उसकी वजह से ये कौन सा है, एंटी क्लॉकवाइज है. तो फिर मैं उसको उस साइड पे लिखता हूँ और क्या लिखूंगा, W1 मल्टीप्लाइड बाय L1. इसका मोमेंट आर्म L1 है, इधर L1 है और इधर L2 है. अब सम ऑफ, और तो कोई है नहीं इसलिए सम को रहने देते हैं. सम ऑफ क्लॉकवाइज मोमेंट, ये भी हम देख सकते हैं सम ऑफ क्लॉकवाइज. तो इस 40 kg वाली जो बी पॉइंट पे गर्ल बैठी है, इसकी वजह से कौन सा टॉर्क पर प्रोड्यूस होगा, क्लॉकवाइज. तो फिर ये इस साइड पे लिखूंगा, वो है W2 मल्टीप्लाइड बाय L2. मुझे इस न्यूमेरिकल में क्या टारगेट है, L2 फाइंड करना, मोमेंट आर्म ये वाला फाइंड करना है. तो L2 will be equal to W1 multiplied by L1 divided by W2. वैल्यू पुट करें बच्चे,
W1 कितना है 300 न्यूटन और L1 कितना है 1.6 मीटर। ओके, और एक बात साथ याद रखनी चाहिए, ये जो L2 है ये मोमेंट आर्म है, मतलब इसके यूनिट मीटर में आने चाहिए। तो जब आप उधर कैंसिलेशन करेंगे, सॉल्व करेंगे, तो वहां पे मीटर रह जाने चाहिए, उससे आपको कंफर्म हो जाएगा न्यूमेरिकल सही है। W2 कितना है 400 न्यूटन, ये न्यूटन से न्यूटन कैंसिल। अब ये 2 0 से ये 2 0 कैंसिल हो जाएंगी। अब इनको मल्टीप्लाई करें, 1.6 मल्टीप्लाइड बाय 3 डिवाइडेड बाय 4, ये आपका आंसर आ जाएगा 1.2 मीटर। L2 1.2 मीटर। अब बच्चे नीचे क्या लिखेंगे, रिजल्ट द मोमेंट आर्म फॉर द गर्ल ऑफ mass 40 kg will be 1.2 मीटर। बस या आप लिख सकते हैं कि द गर्ल ऑफ mass 40 kg will sit at the distance of 1.2 मीटर on the other side। ये थे आज के हमारे न्यूमेरिकल। एक न्यूमेरिकल और रहता है 4.10, उसको अब स्टार्ट करते हैं।